नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं, तो ये खबर और कुछ और जो खबरें इसके साथ हम दिखाएंगे वो आपके लिए, क्योंकि स्नान की जिसकी चाह है उसके लिए मुश्किल रहा है। लेकिन कहावत कुछ और है कि जहां चाह वहां राह, लेकिन यहां क्या रहा है वो आपको अब आगे बताते हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। दिन पर दिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश की भी 4 जगहों पर तस्वीरें जो मध्य प्रदेश से सामने आई, कटनी, नरसिंहपुर, सतना और रीवा से, वो आप देखिए, जिसमें रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ कटनी स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। जब ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया तो यात्रियों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली। कोई मिला नहीं तो गार्ड से ही बहस शुरू हो गई। उसके बाद कटनी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुड़ते हैं मुड़वारा की तरफ। मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। ये रूट डाइवर्ट करने की वजह से नाराज हो गए थे। ये दूसरी तस्वीर की अब बात करेंगे, जहां सतना में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है और भारी भीड़ की वजह से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। तीसरी तस्वीर नरसिंहपुर से, जहां कुंभ जाने के लिए यात्रियों का ट्रेनों के लिए इंतजाम न होने की वजह से बड़ी परेशानी है। रीवा में भी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। ट्रेनों में खचाखच भीड़, हर कोच में बेहिसाब श्रद्धालु, हाई अलर्ट पर रेलवे। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हर हालात का सामना करने को तैयार है। जिस स्टेशन पर तिल भर जगह नहीं, वहां से लोग ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है 7 दिशाएं से आई थी, वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आई ये तस्वीरें देखिए। महाकुंभ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ है, लेकिन भगदड़ ना मचे, इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां देखने लायक। सुरक्षा चेन बनाकर यात्रियों को प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन पर उस वक्त हंगामा हो गया जब ट्रेन में सवार यात्रियों ने अंदर से गेट बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुस्साई भीड़ तोड़फोड़ पर आमादा हो। राहत की बात ये रही कि प्रशासनिक मौजूदगी की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। शासन प्रयागराज बनाइए, बाकी जनता देखिए परेशान हो रही है। ट्रेन अभी बोल रहे हैं कि बनाएंगे, अभी तक कुछ नहीं बना रहे हैं। खतरनाक कंडीशन की पब्लिक आपे से बाहर निकल रही है, जो कि ट्रेन में दरवाजे ही नहीं खुल रहा है। कमोबेश झारखंड के स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। रामगढ़ के बरकाकाना स्टेशन से आई ये तस्वीरें देखिए, जो ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हो रही है। उसमें इतनी भीड़ है कि लोग गेट पर खड़े होकर सफर तय कर रहे हैं। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जो टाटा जम्मू तवी में चढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान देंगे। जैसा अनाउंसमेंट किया गया इंक्वायरी से, उस हिसाब से इंजन के बाद जनरल कोच है। झारखंड की राजधानी रांची स्टेशन पर भी प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ चुनौती बनी हुई है। बोगियों में घुसने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब ट्रेन में पहले से सवार यात्री अंदर से गेट बंद कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि स्टेशन पर मौजूद यात्री बोगियों में दाखिल होने के लिए तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं।
उधर दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मथुरा स्टेशन पर भी प्रशासनिक सख्ती का असर साफ दिखाई दिया। जिला प्रशासन ने न सिर्फ स्टेशन का जायजा लिया बल्कि एक एक ट्रेन की सघन निगरानी के निर्देश दिए। मेहदी सर और डीएम साहब ने हम लोगों को निर्देश दिए। उस निर्देश के क्रम में वहां पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और डीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है। फिलहाल महाकुंभ पहुंचने की तस्वीर यही है कि एक एक श्रद्धालु हर मुसीबत, हर चुनौती का सामना करके किसी भी तरह प्रयाग पहुंचना चाहता है। और सतना में महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। भारी भीड़ की वजह से स्टेशन पर अफरा तफरी का सा माहौल है। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से कटनी जाने वाले कुंभ स्पेशल को सतना में ही रोक दिया गया और अब ये ट्रेन सतना से प्रयागराज के लिए जाएगी। महाकुंभ जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर इस ट्रेन में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कई ट्रेन की इमरजेंसी गेट्स को खोलकर अंदर चढ़ते उतरते दिखाई दिए हैं। बात कटनी की करेंगे तो कटनी में जहां मुडवारा रेलवे स्टेशन पर सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट करने से यात्री काफी नाराज हैं। यात्रियों की गार्ड्स के साथ बहस हो रही है, चूंकि वहां तो और कोई मिलेगा नहीं तो गार्ड्स को ही पकड़ लो। और अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली स्टेशन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशरफ आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच शुभेंद्र बघेल सतना से हमारे साथ मौजूद हैं और विजय हमारे सहयोगी रीवा से अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि हाल में हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दुर्घटना देखी उसके बाद सतना, कटनी, रीवा, यहां पर किसी ने अशरफ कोई सबक नहीं लिया। वही स्थिति हम यहां देख रहे हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदलाव क्या कुछ किए गए हैं और अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है वहां? आशीष, देखिए, परसों जो रात यहाँ हादसा होता उसके बाद से रेलवे प्रशासन ने जो बंदोबस्त है वो काफ़ी मजबूत किए हैं। अब बिना ज़रूरत के यात्रियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, यानी जिन लोगों की ट्रेन लेट है तो उन लोगों को बताया जा रहा है कि आपके लिए अलग व्यवस्था की गई, आप प्लेटफॉर्म पर ना जाइए, यहाँ तिरपाल लगाया है, गद्दे लगाए हैं, होल्डिंग एरिया बनाया है, वहाँ जाएं। तो ये व्यवस्था की गई है, सबको इजाज़त नहीं है। लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट है, प्लेटफॉर्म पे अंदर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और मेरे साथ कुछ यात्री इन्हीं से बात करेंगे। निवास, आप इलाहाबाद से प्रयागराज से स्नान करके आए, यहाँ परसों प्रयागराज जाने के लिए भगदड़ मच गई, 18 लोगों की मौत हो गई। आप वहाँ थे तो क्या स्थिति देख रहे हैं? वहाँ का स्थिति बहुत अच्छा है। अभी योगी जी सरकार ने काफ़ी अहमियत से लिया है एक्शन। ट्रेनों में क्या स्थिति? ट्रेनों में भगदड़ तो है, थोड़ा सा भीड़ तो है, बट बहुत आरपीएफ ने काफ़ी कोऑपरेटिव कर रहे हैं और काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हम लोग यात्री को। यहाँ दिल्ली में क्या स्थिति देखी आपने? दिल्ली में सर मैं इतना पहली बार देख रहा हूँ, इतना दिन से हम कम से 15-16 साल से दिल्ली आ रहा हूँ, बट इस तरह का अरेंजमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हुई है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आज के आपको जो बंदोबस्त अच्छे लगे। आप अनस कहाँ जा रहे हैं? मैं नागपुर जा रहा सर। कहाँ से आई? मैं बिजनौर से। तो यहाँ स्टेशन पे हैं आप, अंदर प्लेटफॉर्म क्यों नहीं गए? अभी भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, उसकी वजह से 3 बजे की ट्रेन है मेरी, 3 बजे के बाद जाऊँगा। 3 बजे के बाद? तो आपको नहीं बताया कि आप होल्डिंग एरिया में चले जाएं, यहाँ ना बैठें? जी बताया था सर, अभी बताया था, मिले थे, बता रहे थे कि अंदर पहुँच जाना, उसके बाद हम अंदर ही आए भी। यहाँ के इंतजाम से आप खुश हैं? कुछ व्यवस्थाएं पहले के मुकाबले अच्छी हैं? नहीं, व्यवस्था ठीक है सर, पहले से बहुत अच्छी है। मनोज जी, आप आरा जा रहे हैं बिहार, यहाँ पे हालात कैसे लगे आपको रेलवे स्टेशन पे? अभी तो बहुत बढ़िया लगे हालत, परसों दिना बहुत बुरा हाल था, अभी तो ठीक ठाक है। पहले आप आए थे परसों, यहाँ देखा था आपने? पहले तो मान लो हम आए थे, अलीगढ़ से जा रहे थे तो उस दिन पर ठीक था, एक दिन इसमें भीड़ के चलते ये सब हुआ है। अब जो यहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था की है, सुरक्षा अधिकारी हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सब लोग प्लेटफॉर्म पे हैं, बाहर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये होल्डिंग एरिया में आपको कहा जा रहा है कि वहाँ बैठे, ये व्यवस्थाएं मजबूत है? इससे खुश? नहीं, मजबूत है, अभी मजबूत है। अभी ट्रेन के टाइम पर लोग यहाँ से जब लोग प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए, उसके बाद जो उनका दूसरा पड़ाव है वो है अयोध्या धाम का।
और अयोध्या धाम में हमारे सहयोगी केवी शुक्ला इस वक्त मौजूद है, उनके पास चलते हैं, बात करेंगे उनसे। शुक्ला जी, क्या स्थिति है फिलहाल स्टेशन पर, क्या व्यवस्थाएं हैं? गंगा जी स्नान करने के बाद सीधा रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। जी देखिए, इस समय हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ पर श्रद्धालु प्रयागराज से आ भी रहे हैं और प्रयागराज के जा भी रहे हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या श्रद्धालु और बढ़े या कम हुए। हमारे साथ कोई रेलवे के अधिकारी भी, इनसे बात करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे की तरफ से पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो उनकी गाइडेंस से संबंधित हो या उनके यहाँ वेट करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। वेटिंग रूम में पर्याप्त उनके लिए सुविधाएं मौजूद हैं। सामने की तरफ होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं कि अगर किसी श्रद्धालु को विश्राम करना है, थकावट महसूस हो रही हो, तो वो वहाँ सफिशिएंट उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। प्रॉपर अलग अलग पॉइंटों पे चेकिंग पॉइंट भी लगे हुए हैं, जिससे अनऑथराइज्ड पैसेंजर एंट्री न कर सकें, भीड़ की गैदरिंग न हो और रेलवे रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होती रहे। तो पर्याप्त प्रबंध पानी की और इन सब की भी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनका भी। फिलहाल अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन में पूरी पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर, हालांकि थोड़ा भीड़ जरूर कम हुई है, जो पिछले दिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़ थी। हमारे कुछ श्रद्धालु भी आए हैं, उनसे बात को नहीं कुछ होते। वैसे आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली से आए हैं। अब जाएंगे कहाँ? दिल्ली जाएंगे। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं ठीक लगी आपको, कुछ दिक्कत हुई आपको? व्यवस्था तो यहाँ ठीक है, बट भीड़ बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हादसा वगैरह हो गया तो अच्छे से पहुंच जाए घर। और क्या आप मतलब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। दर्शन हो गए आपके? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन बढ़िया हुए? एकदम बढ़िया हो गए। यहाँ व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? व्यवस्था बहुत, इतनी आबादी है उसके बावजूद व्यवस्था काफी सही। कैसे जाएंगे? टिकट मिल गया है? शुक्ला जी पूछेगा, टिकट मिल गया है क्या? क्या आपका टिकट कंफर्म हो गया है? जहाँ जा रहे हैं? कंफर्म था हमारा टिकट पहले से। दिक्कत नहीं कंफर्म है? आपको टिकट मिल गया है? फिलहाल यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हम बताते और श्रद्धालुओं से पूछ करते। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। आपको टिकट मिल गया? हाँ जी, कल ही आया था मैं, 3 दिन हो गए मेरे को। शादी में आया था किसी की फ्रेंड की। अच्छा, दर्शन भी हुए टाइम लगे? हाँ, दर्शन करके आए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? व्यवस्था अच्छी है, सब मैनेज कर रखा है बढ़िया तरीके से, आर्मी अपनी पुलिस व्यवस्था। फिलहाल यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो प्रसन्न है, खुश है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक है। हालांकि जब भीड़ बढ़ती है तो कुछ दिक्कतें भी होती हैं, चाहे प्रशासनिक। हाँ, चूंकि अपेक्षाकृत अधिक लोग पहुंच गए हैं और गंगा स्नान करने के बाद ज्यादातर लोगों की ये कोशिश होती है कि वो जाएं, कम से कम रामलला के दर्शन तो कर लें, क्योंकि गंगा स्नान के बाद पहले राम भक्त हनुमान के दर्शन और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम के दर्शन, ये वहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के मन में जरूर है। लेकिन ये सारी बातें रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही हैं। ठीक है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे नजदीक जो प्रयागराज के वो इस वक्त रीवा है। और रीवा से क्या स्थिति है, विजय गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। विजय, रीवा से ट्रेन की संख्या कम होने की वजह से, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से कई असुविधाएं हो रही हैं, कुछ ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं। रीवा सबसे नजदीक है, तो अभी वहां स्थिति क्या है फिलहाल, और प्रयागराज जाने को मिल रहा है लोगों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां रीवा की बात करें, दिल्ली हादसे के बाद रीवा में जिला प्रशासन और रेलवे जो है पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बात रही कल, तो कल रीवा और आनंद विहार की एक मात्र ट्रेन रीवा से आनंद विहार के लिए जाती है प्रयागराज होते हुए। वो ट्रेन कल रद्द कर दी गई थी। आज वो ट्रेन, अब आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, वही ट्रेन है जो रीवा से आनंद विहार के लिए जाएगी प्रयागराज होते हुए। ये ट्रेन आज यात्रियों के लिए 4:20 में रीवा से प्रस्थान करेगी। हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं ना हो। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रेलवे विभाग को हाई अलर्ट में रखा गया है कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। मैडम, कहाँ जा रही हैं? हम जबलपुर जा रहे हैं। कब से बैठी हैं? मैं सुबह 11 बजे से बैठी हूँ। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो हो रही है, क्योंकि सुबह गर्मी है, बच्चे भी हैं, और अब शटल जल्दी आ जाती थी, तो मगर अब 2 दिन से रद्द हो गाड़ी, तो हम लोग को आज बहुत परेशानी हुई। बच्चों को लेके बैठे हैं काफी टाइम से और इंतजार कर रहे हैं। 5 बजे बता रहे हैं कि गाड़ियां हैं और हम 5 बजे बैठेंगे गाड़ी पे, जबलपुर जाएंगे हमारे साथ। और आप कहाँ जा रहे हैं? जी, हम जा रहे हैं इलाहाबाद जा रहे हैं। इलाहाबाद जा रहे हैं। कब से बैठे हैं आप?
यहाँ हमको हो गया 2-2.5 घंटा हो गया। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमारे साथ श्रद्धालु भी है, बच्चे भी है, छोटे छोटे, सब यहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे ट्रेन चलेगी वैसे 11 बजे से वेट कर रहा है, कोई 2.5 घंटे 3 घंटे से वेट कर रहा है। अब उसे और इससे ज्यादा परेशानी भला क्या होगी। लेकिन इस बारे में चूंकि इस तरह की परिस्थितियां हमने दिल्ली स्टेशन पर भी देखी थी, काफी देर तक लोगों को वेट करना पड़ा। अयोध्या स्टेशन पर भी कुछ एक स्थितियां ऐसी जरूर है। लोग चूंकि दर्शन करके आ रहे हैं तो बड़े खुश हैं, उत्सुकता है उनके अंदर, एक एनर्जी है, तो वो इस बात को बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। शिवेंद्र हमारे सहयोगी सतना में मौजूद है इस वक्त। शिवेंद्र, सतना वालों को बड़ी परेशानी हुई जब ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया, अभी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेलवे प्रबंधन ने व्यवस्थाएं तो कर रखी हैं। जब भीड़ बढ़ती है तो स्पेशल ट्रेन सतना से प्रयागराज जाती है, उसकी व्यवस्था की जाती है। और लगभग जो सुबह से लगभग 11 बजे तक जो यात्री यहाँ फंसे थे रूट डाइवर्सन के कारण यहाँ पे फंस गए थे, उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज भेजा गया है। लेकिन वो जो ट्रेन चलती है वो ट्रेन में जो समय है थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इसलिए थोड़ी सी नाराजगी लोगों को थी। मैं आपको बता दूं कि अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जीआरपी, आरोग्य के जवान यहाँ पे तैनात हैं। जब भी भीड़ बढ़ती है उस समय थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, चूंकि जो प्रयागराज से गाड़ियाँ आ रही हैं वो यदि कटनी तक जाती है तो अगर भीड़ बढ़ जाती है वहाँ तो सतना में ही रोक दिया जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल आप ये अनाउंसमेंट सुनिएगा कि ये क्या अनाउंसमेंट हो रही है, फिर आपके पास लौटेंगे कि क्या अनाउंसमेंट हो रही है। क्योंकि अलग अलग अनाउंसमेंट जो समय समय पर हो रही हैं, जैसा दिल्ली स्टेशन पर हुई थी और अशरफ ने बताया कि वहां पर वो अनाउंसमेंट लोग सुनकर के कंफ्यूज हो गए। स्पेशल ट्रेन एक और एक्स्ट्रा थी, जबकि जो पहले से ट्रेन खड़ी थी उन्हें ये कंफ्यूजन हुई कि वो एक ही ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन जो है वही ट्रेन है प्रयागराज जाने वाली, इसलिए 2 ट्रेन की पब्लिक एक तरफ पहुंच गई थी। तो ये भी एक समस्या रही। हालांकि अनाउंसमेंट जो समय समय पर हो रही है उन्हें भी बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जो प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, स्टेशन पर होने वाली अनाउंसमेंट और ऑनलाइन जो अपडेट्स हैं उस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी जितने भी हैं वो स्टेशन पर मौजूद है, अपडेट लेने के लिए फिर लौटेंगे इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर जानकारी विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आस्था का सैलाब सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं बल्कि वाराणसी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी और अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या और काशी पहुंच रहे हैं। संगम में पवित्र डुबकी, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर में उमड़ी महाकुंभ की भीड़। अयोध्या और काशी पहुंचा महाकुंभ का जन सैलाब। एक तरफ महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी है तो यहां से 120 किलोमीटर दूर वाराणसी और करीब 170 किलोमीटर दूर अयोध्या में सनातनियों की भारी भीड़ दिखी। प्रयागराज में पवित्र स्नान के बाद भारी तादाद में श्रद्धालु काशी और अयोध्या दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालु की भारी भीड़ की ये तस्वीरें आई हैं अयोध्या से, जहां भगवान राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर तक जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दिया। राम मंदिर के रास्तों पर अपार भीड़ दिखी। हालात ऐसे दिखे वहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। भारी भीड़ के बावजूद राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। मन में उमंग है राम मंदिर का दर्शन करने की। बहुत 1 साल से इंतजार कर रहे थे कब जाने का मौका मिले। हाँ जी, दर्शन मतलब करके ही जाओगे? जरूर। अरेंजमेंट को लेकर अयोध्या में कैसा वो अब इतने बड़े भीड़ में थोड़ा सा अरेंजमेंट सरकार की तरफ से अच्छा है, लेकिन भीड़ भी है। हाँ, बहुत गजब से भीड़ है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ में ही अच्छा लगता है सोहर में। ऐसे आम में तो दर्शन करने में कोई मजा ही नहीं आता, भीड़ में ही मजा आता है। पर अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मार्ग पर दर्शन करने वालों की लंबी लाइन दिखी। भारी भीड़ के बावजूद अयोध्या पहुंचे भक्तों ने प्रशासन की व्यवस्था की तारीफ की। हम प्रयागराज होके आए हैं, इसके बाद अयोध्या है। अयोध्या दर्शन करने आए हैं। दर्शन अभी नहीं कर रहे हैं, दर्शन जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। भीड़ कैसी है?
भीड़ तो बहुत है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब व्यवस्था सब जगह ही अच्छी है। अयोध्या में भी अच्छा व्यवस्था है, प्रयागराज में तो बहुत अच्छा व्यवस्था है। दिल्ली से डायरेक्ट आए हैं, फ्रेंड से। हम बहुत सारे हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं यहाँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। वहाँ हमें लग रहा है कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान राम का दर्शन हो गया हमारा बहुत अच्छा। आस्था के सैलाब की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी नजर आई। महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु भारी तादाद में वाराणसी पहुंचे। काशी में सड़क से लेकर मंदिर तक और घाट तक श्रद्धालुओं की भीड़ ही भीड़ दिखी।